मुजफ्फरपुर में चर्चा हो रहा है कि हवाई अड्डा, जैसे सम्राट चौधरी कल आए एक मंच से कहे कि 6 महीना में मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज को उड़ाएंगे। तो जो काम मोदी जी 6 साल में नहीं किए, आपको लगता है 6 महीना में हो जाएगा? देखिए, हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी काम शुरू हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा और काम में स्वाभाविक है थोड़ा सा जब स्टार्ट होता है तो जितना जल्दी हो प्रयास रहेगा हम लोग का कि बन जाए। क्या ये चुनाव है, इसके लिए 6 महीना का टाइम दिया गया है? आपको नहीं लगता? नहीं, जब से आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में भी होगा, जब से मैं जीता हूँ लगातार मैं एयरपोर्ट के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। जाकर अलग अलग जगह पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पर्सनली जाकर के मिला था और भी सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब से लगभग 4 बार मेरी मीटिंग हुई है और उनके कहने पर मैं मुख्यमंत्री जी से भी 2 बार जाकर के मिल चुका हूँ। तो अलग अलग और संबंधित जो पदाधिकारी है एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी जाकर के मैं लगातार मीटिंग करता रहा हूँ और हमारे जो सेक्रेटरी लोग हैं उन लोग की भी बराबर वो लोग संपर्क में हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम का मुजफ्फरपुर के विकास के लिए अभी एक हॉस्पिटल भी कुढ़नी में दिया गया है। मुजफ्फरपुर में जो सबसे बड़ा चीज़ उपलब्धि रहा वो कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि अभी कैंसर का कितना इंसिडेंस बढ़ रहा है और बिहार से लोग पहले कलकत्ता या टाटा मेमोरियल बॉम्बे में जाकर के इलाज कराते थे, लोग दिल्ली में लोग भटकते थे। अब कैंसर का बहुत सारा इलाज मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सवाल है, लगभग दरभंगा और सहरसा से वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने की योजना आ रही है, क्या कुछ कारण है कि मुजफ्फरपुर से वंदे भारत या अमृत भारत का परिचालन नहीं हो पा रहा? देखिए, दरभंगा से या जिस शहर से भी अभी वंदे भारत चलाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यहाँ वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेन के साफ़ सफाई के लिए जो वॉशिंग पिट होता वो व्यवस्था नहीं था। इस महीना अप्रैल में वॉशिंग पिट लगभग बन जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रयासरत हैं कि वंदे भारत मिल जाए। हमारा तो मानना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो निश्चित रूप से पंचायत को मजबूत करना होगा और पंचायत के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ इसीलिए वो बैठेंगे और अपनी बात को रखेंगे कैसे पंचायत का स्ट्रेंथनिंग किया जाए। मुजफ्फरपुर का IDPL वर्षों से बन रहा है, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, मुजफ्फरपुर में बहुत सारी योजनाएं अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर कुढ़नी में एक बड़े हॉस्पिटल दिया गया है, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट दिया गया है। तो मुजफ्फरपुर में और भी विकास के बहुत सारे चीज़ हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर का जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया है उसको और अच्छा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सबों का प्रयास ये है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का भी प्रयास है कि मुजफ्फरपुर को मजबूत किया जाए, मुजफ्फरपुर को विकसित किया जाए और इस कड़ी में जो भी हम लोग मांग लेकर के जाते हैं प्रधानमंत्री जी स्वतः स्वीकार करते हैं, स्वहर्ष स्वीकार। एक अहम सवाल है, स्मार्ट सिटी योजना केंद्र सरकार के निमित्त देखी जाती है, ऐसे में 6 वर्षों से मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी योजना रेंग रही है, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। कई बार कार्य का एक लिमिटेशन दिया गया, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने उठेगा? देखिए, मुजफ्फरपुर के शहर के विकास के लिए जो स्मार्ट सिटी दिया गया था, स्मार्ट सिटी के जानकारी के लिए मैंने अभी दिशा के बैठक में मुद्दों को उठाया था और आगे जो दिशा का बैठक होने वाला है उसमें हम लोग फॉलोअप करेंगे कि जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया था क्या क्या काम हो रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, तो हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे और फिर अगर लगेगा ग्रॉस कुछ एबनॉर्मलिटी है तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। गर्मी का समय है, ऐसे में अधिकारी ऑफिस से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, कैसे फिर निरीक्षण करेंगे, वो स्थिति का जायजा ले पाएंगे? नहीं, पदाधिकारी को तो हम लोग प्रयास में हैं कि सब लोग मिल करके निकलेंगे और इस कार्यक्रम के बाद लगभग हम स्वतः भी साथ लेकर पदाधिकारी के साथ हम जाकर के बहुत सारे जगह देखने वाले हैं। सर, एक सवाल है कि मुजफ्फरपुर से जो भी दिल्ली के लिए ट्रेन है लगभग 17-18 घंटे लगती है,
वही पटना से ट्रेन 12 से 13 घंटे में पहुंच जाती है। तो कोई ट्रेन को हम भाया दानापुर पाटलिपुत्रा करके अगर पटना दिल्ली भेजे तो जल्दी पहुंच जाएगी, ऐसी कोई प्रस्ताव आप आगे दे रहे हैं? देखिए, अभी आपने मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि मैं जा कर के प्रधानमंत्री जी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिला था, और यही बात वहाँ बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जो पटना आकर के 12-12 घंटा तक रुकी रहती है, उस ट्रेन का जो एक्सटेंशन मुजफ्फरपुर हो जाए, इसके लिए हमने लिखित आग्रह किया है और उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि नहीं, हमारा जो रूट है 2 रूट है मुजफ्फरपुर से। एक रूट है जिसमें 22 से 24 घंटा लगता है, और अगर हम पटना रूट को अगर अख्तियार करते हैं तो हमको बहुत कम समय में दिल्ली पहुंच सकते हैं। और इसीलिए उनसे आग्रह किया कि जो राजेंद्र नगर में जो ट्रेन खड़ी रहती है 12 घंटा, उसका एक्सटेंशन मुजफ्फरपुर कर दिया जाए। कुत्तों का आतंक और मच्छरों से लोग के बीच जो भय का माहौल बना हुआ है, इस पे कैसे निजात मिलेगी स्मार्ट सिटी, जो जल जमाव की स्थिति देखी जाती है? जल जमाव के लिए मैंने अभी आपने देखा होगा कि 1 महीना अभी नहीं हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित बड़े पदाधिकारी की एक बैठक ली थी, और उसमें मुजफ्फरपुर का जो अर्बन फ्लडिंग है उससे निजात दिलाने के लिए हमने उनसे बताया था कि आप लोग अपना सुझाव दें और बताएं, और बहुत जल्दी ही हम लोग उस पर काम करेंगे। मतलब कागजे पर प्लान बनेगा कि जमीन पर भी होगा? कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खरगे साहब आ रहे हैं, क्या इससे पहले आते थे? तो ये कहने की बात है, स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। जिस क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी नाम बहुत से पेड़ काटे गए, उसके बाद से पॉल्यूशन बढ़ गया। क्या प्लांटेशन फिर से करने के लिए कोई कवायद चालू हो रही है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का लगातार आह्वान रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से मुजफ्फरपुर में लाखों पेड़ इम्प्लांट किया है, लाखों पेड़ हम लोगों ने लगाया है, तो और भी पेड़ लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा काम रुक गया है, लगभग हम लोग जिस कार्यक्रम में भी जाते हैं पेड़ वृक्षारोपण जरूर करते हैं। ये हमारा क्षेत्रों से लगातार प्लान कर रहे हैं। रेलवे के ऊपर से ओवरब्रिज का निर्माण यहाँ से शुरू हो जाएगा। कुछ आपका है सर, क्या कुछ करना? नहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार लोग प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या? मुजफ्फरपुर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से लोग लगातार प्लान कर रहे हैं, उस वैसे लोगों के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से क्या बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ? देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यही बात होती है कि वहाँ से लोगों को विस्थापित करके सेफ जोन में लाया जाए, और उनको लैंड एक्वायर करके फिर हम लोग उसको प्लेन उड़ेगी या फिर बड़ा उड़ेगी, जिस प्रकार से विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है लोगों में भी? देखिए, ये स्टार्ट तो छोटा से ही होगा और फिर धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन होगा। अभी तो छोटा ही, चूँकि लैंड की जो अवेलेबिलिटी है, जो रनवे का लेंथ होना चाहिए, जो वहाँ पर पार्किंग का स्पेस होना चाहिए, अभी जितना ज़मीन उपलब्ध है उसमें छोटा प्लेन ही फिजिबल है। पताही हवाई अड्डा के लोगों का कहना है कि कई सारे मकान टूट जाएंगे अगर हवाई अड्डा चालू होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कुछ लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम वैसे लोगों को आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहते हैं, कहीं से दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों का घर टूट जाएगा, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कम से कम डैमेज में कम से कम लोगों का ज़मीन ले करके, और उसके बाद एयरपोर्ट स्टार्ट